वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई एम सुरेश सारण फ्रॉम रावा कोतामन सिटी। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि एक नाउन होती है, उसके जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने उसके अंदर आपको 4 जेंडर बताए थे, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। उसके अंदर हमने जेंडर के बारे में और किस प्रकार मैस्कुलिन से फेमिनिन में एक जेंडर को चेंज करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर। नंबर मीन्स होता है वचन। अंग्रेजी के अंदर जो नाउन होती है वो एक वचन भी होती है, बहुवचन भी होती है, यानी सिंगुलर और प्लूरल। दो प्रकार के नंबर होते हैं अंग्रेजी में। नंबर के 2 टाइप्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो देखो सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है। सिंगुलर नंबर की डेफिनेशन है, इट डिनोट्स टू ओनली वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी सिंगुलर नंबर एक वचन वो होता है जो नाउन केवल एक व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु को बोध कराती है। यानी केवल एक जानवर हो, चाहे एक जानवर हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान, वो सब सिंगुलर नाउन नंबर के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा है मैंने बॉय, और ये बॉय है लड़का, एक लड़का, तो ये कौन से नंबर के अंतर्गत आएगा, सिंगुलर के अंतर्गत। यानी जो केवल एक का ही बोध कराता है, जो काउंट में केवल देखो टेक्स, टूथ। अब देखो टूथ मीन्स होता है केवल एक दांत। मैन, यह भी एक व्यक्ति, एक आदमी के बारे में बता रहा है। वाइफ, एक पत्नी। सिटी, एक शहर। और पुलिस। तो इस प्रकार सिंगुलर नंबर क्या होते हैं, जो नाउन केवल एक होने का, अपने केवल एक होने का बोध कराते हैं, वो सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है प्लूरल नंबर, जिसको कहते हैं बहुवचन। इट डिनोट्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी ऐसे वर्ड जो एक से, संख्या में एक से ज्यादा होने का बोध कराते हैं, वो सब प्लूरल नंबर के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पे बॉय था, एक लड़का था, इसलिए ये सिंगुलर था। लेकिन यहाँ पे बॉय के साथ में एस लग गया तो हो गया बॉयज, यानी बहुत सारे लड़के। तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं बहुवचन। टेक्स, यहाँ पे सिंगुलर था, यहाँ पे टेक्स के साथ में ईएस लग गया तो टेक्सेज हो गया, तो ये भी हो गया बहुवचन। यहाँ पे मैंने बताया टूथ होता है, उसको कहते हैं, एक दांत होता है ना, उसको कहते हैं टूथ। और जब बहुत सारे दांत होते हैं उनको कहते हैं टीथ। टीथ में होता है बहुत सारे दांत। एम ए एन में जब ए आता है तो वो होता है एक आदमी, और एक ही जगह अगर ई लिख देते हैं, एम ई एन कर देते हैं, तो हो जाते हैं बहुत सारे आदमी, तो ये बहुवचन है। वाइफ मीन्स होता है एक पत्नी, और इसमें एप को हटाकर वीएस लगा देते हैं, तो ये हो जाता है व्यूज, और ये हो जाती है बहुत सारी पत्नियां। सिटी, एक शहर, और सिटीज मीन्स होता है एक से ज्यादा। अब देखो पुलिस वर्ड है, वो सिंगुलर भी और प्लूरल भी, दोनों के अंदर ही पुलिस रहता है। चाहे एक पुलिस है, चाहे बहुत सारी एक से ज्यादा पुलिस है, उसको सिंगुलर में भी पुलिस ही कहते हैं और प्लूरल में भी पुलिस ही कहते हैं। तो ये मैंने बताया कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। सिंगुलर नंबर वो होता है जिसके अंदर केवल एक के होने का बोध होता है। प्लूरल के अंदर एक से ज्यादा, चाहे वो 2 है, चाहे 2000 है, चाहे 2 लाख है। अब देखो सिंगुलर से प्लूरल के अंदर चेंज करने के कुछ नियम है। सिंगुलर होता है उसको प्लूरल में चेंज कर, जैसे यहाँ पे मैंने बॉय था, बॉय को प्लूरल में चेंज किया तो एस लगाया। टेक्स को प्लूरल में चेंज किया तो ईएस लगाया। टूथ को प्लूरल में चेंज किया तो यहाँ वोवल को मैंने चेंज किया। मैन के अंदर वोवल को चेंज कर दिया। वाइफ के अंदर मैंने वीएस लगाया। सिटी में मैंने आईएस लगाया, और इसमें कुछ भी नहीं लगाया। तो इनके कुछ नियम है, कहां पर हमें एस लगाना है, कहां पर ईएस लगाना है, कहां पर आईएस लगाना है, कहां पर वीएस लगाना है, और कहां पर हमें वोवल को चेंज करना है, कहां पर कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो इसके मैं 6 नियम बता रहा हूं। तो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने का पहला नियम है कि जिन नाउन्स के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड आते हैं, उनका प्लूरल बनाते समय यस लगा देते हैं। यानी ऐसे हर नाउन
ऐसे हर सिंगुलर नाउन जिनके अंत में एस, एसएच, सीएच, एक्स या जेड, डबल एस आते हैं, उनका हम प्लूरल बनाते हैं, तो उसके अंदर हम सिंगुलर के साथ में ईएस लगा देते हैं, तो उनका प्लूरल बन जाता है। जैसे पहला है बस, तो बस के अंत में है एस, ठीक है, तो बस के साथ में हम लगा देंगे ईएस, तो हो जाएगा बसेज। डिस के अंत में एस एच, तो हमारा एस एच होता है, तो ईएस लगाते हैं, तो हो जाएगा डिसेज, डी आई एस एच ई एस। बेंच के लास्ट में है सीएच, तो हो जाएगा बेंचेज, बी एन सी एच, और इसके लगा दिया ईएस। ऐसे बॉक्स के अंत में एक्स है, तो बी ओ एक्स ई एस। इस प्रकार सिंगुलर से प्लूरल जब ये वर्ड आते हैं तो उनका प्लूरल बनाते समय ईएस लगा देते हैं। अब देखो एक अपवाद है, यदि हम जो सीएच है उसका यदि जो मीन्स है उसका उच्चारण च की ध्वनि में निकलता है, जैसे यहाँ पे बेंच, तो च की ध्वनि में निकल रहा है, अगर च की ध्वनि में निकलता है तो ईएस लगाते हैं, लेकिन च की ध्वनि में ना निकलकर अगर क की ध्वनि में निकले तो केवल एस लगाते हैं। जैसे यहाँ पे स्टोमक है, स्टोमक है, स्टोमच नहीं है, स्टोमक है, तो ये क की ध्वनि है। सीएच की किसकी ध्वनि निकल रही है? क की। तो उस समय यदि क की ध्वनि निकलती है तो हम केवल उसके साथ में एस लगाते हैं। जैसे एक मैंने वर्ड लिखा मोनार्क, मोनार्क में होता राजा, लेकिन यहाँ पे सीएच की ध्वनि क की निकल रही है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? केवल एस लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। इसलिए पहला नियम क्या करता है कि जिन नाउन के अंत में ये वर्ड आते हैं उनका प्लूरल बनाते समय एस लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये वर्ड है, मैंने इनके साथ में एस लगा दिया, प्लूरल बन गया। अपवाद मैंने बता दिया, यदि सीएच का जो उच्चारण है वह क की ध्वनि में निकले तो केवल एस लगाते हैं। दूसरा हमारा रूल है कि जिन नाउन्स के अंत में ओ हो तो प्लूरल बनाते समय निम्न चेंज करते हैं, यानी जो नाउन है जिसका हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना है उसके अंत में यदि ओ वर्ड हो, क्या हो? ओ या ओ लेटर हो, तो उसका हम प्लूरल बनाते समय देखो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? यदि ओ के पहले कोई एक वोविल हो तो प्लूरल बनाते समय एस लगाते हैं। यानी आप जिस नाउन का आप सिंगुलर से प्लूरल बनाने जा रहे हैं उसका अंतिम जो लेटर है वो यदि ओ है और उससे जस्ट पहले कोई वोविल है, वोविल देखो इंग्लिश के अंदर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 है, वो क्या है? वोवेल्स है। यानी यदि ओ के पहले इन 5 में से कोई एक आए तो आपको उसका प्लूरल बनाते समय उसके साथ में एस लगाना है। जैसे एक वर्ड है रेडियो, इसके अंत में क्या है? ओ, और ओ से जस्ट पहले है आई, तो आई एक वोवेल है, तो इसके साथ में प्लूरल बनाते समय एस लगा देंगे, तो हो जाएगा रेडियोज। दूसरा है बेम्बू, बेम्बू में होता है बांस, इसके अंतिम अक्षर है वो क्या है? ओ है, और उससे जस्ट पहले क्या है? एक वोविल है, क्या है? वोविल। तो इसका हम प्लूरल बनाते समय भी ऐसे बना देंगे, बेम्बूज। कुक्कू, कुक्कू में होता है कोयल, इसका भी अंतिम अक्षर ओ है, उससे जस्ट पहले एक वोविल है, तो इसके भी हम क्या लगा देंगे? ऐसा लगा देंगे। इस प्रकार यदि जिन नाउन के अंत में ओ आता है तो उसकी पहली कंडीशन क्या प्लूरल बनाने की? यदि ओ के पहले कोई एक वोविल हो तो प्लूरल बनाते समय उसके साथ में एस लगा देते हैं। दूसरी कंडीशन है यदि ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट, अब देखो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? अंग्रेजी के अंदर अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, उनमें से ये 5 लेटर है ए ई आई ओ यू, ये तो वोवेल होते हैं, और इनको छोड़कर शेष बचे जो 21 लेटर है, 21 अक्षर है, वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यदि ओ के पहले कोई एक कॉन्सोनेंट है, उन 21 में से कोई एक है, तो हम प्लूरल बनाते समय ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो पोटैटो, तो इसमें अंत में ओ आई है, लेकिन उससे जस्ट पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, ये टी है, कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं कि वो ए ई आई ओ यू 5, ये ए ई आई ओ यू, यानी ओ से पहले जो वर्ड आए वो इन 5 में से नहीं आना चाहिए, इन 5 को छोड़कर कुछ भी आए तो आपको यस लगाना है। तो पोटैटो,
ओ है, उससे पहले टी, इनमें टी है क्या? नहीं, इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट है, तो ईएस लगाएंगे, पी ओ टी ए टी ओ ई एस, पोटैटो। वैसे टोमेटो भी देख लो, अंतिम अक्षर ओ है और उससे पहले क्या है? टी, और टी एक वोवेल नहीं, इसका मतलब कॉन्सोनेंट है, तो इसके अंदर भी हम क्या लगा देंगे? ईएस, टोमेटो। ऐसे ही हीरो, अब इसका अंतिम अक्षर ओ है और उसे जस्ट पहले आया आर, लेकिन आर एक वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट आता है तो हम ईएस लगाते हैं, तो एच ई आर ओ ई एस, हीरोज। इस प्रकार ओके दो नियम है, लेकिन दूसरे नियम के कुछ एक्सेप्शन मींस अपवाद भी है, जिनके अंत में ओ भी आता है और उससे जस्ट पहले वो कॉन्सोनेंट भी आता है, उसके बावजूद भी उसके एस लगता है, जैसे फोटो। अब फोटो का अंतिम अक्षर है ओ और उससे जस्ट पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका हम प्लूरल बनाते हैं तो ऐसे होता है, एस नहीं लगता है, एस लगता है, ये अपवाद है। पियानो, पियानो का भी अगर हम बनाएंगे तो एस लगाएंगे, लोगो का भी एस लगाएंगे, और डायनेमो का भी एस लगाएंगे। तो ये कुछ इसके एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिनके अंदर मैंने फोटो, पियानो, लोगो, डायनेमो, एक और होता है कमांडो, ठीक है। इनके अंदर अंतिम अक्षर ओ होता है और उससे जस्ट पहले कॉन्सोनेंट होता है, उसके बावजूद हम एस लगाते हैं, कुछ अपवाद है। तो दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम है, जिन नाउन्स के अंत में वाई रहता है, ओ का हमने पढ़ लिया। उसके अलावा मैंने पहले नियम में आपको बता दिया था कि कहां पर हमें यस लगाना है। उसके अलावा तीसरा नियम है, जिन नाउन के अंत में, यदि जिस नाउन का हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं उसका अंतिम अक्षर वाई है, तो उसकी भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है, यदि वाई से पहले वोवेल हो तो प्लूरल बनाते समय एस लगाते हैं। यदि वाई है उससे पहले क्या है? वोवेल है, स्वर है, ए ई आई ओ यू, तो हम उसका प्लूरल बनाते समय क्या लगाते हैं? एस। जैसे बी ओ वाई, तो अंतिम अक्षर वाई है, उससे जस्ट पहले क्या है? वोवेल आया है, तो हम इसका प्लूरल बनाते समय इसके साथ में क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। टॉय के अंदर भी ऐसा ही हुआ है, टी ओ वाई एस। रे के अंदर भी क्या है? वाई, उससे जस्ट पहले एक वोवेल है, वोवेल 5 होते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। रेज, डे, इसमें भी वाई है, उससे जस्ट पहले क्या है? वोवेल आया है, तो एस लगा देंगे, हो जाएगा डेज। इस प्रकार यदि नाउन के अंत में वाई रहता है उसका पहला कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है, यदि वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाते समय वाई को तो हटा देते हैं और उसकी जगह क्या लगा देते हैं? आई ई एस। यानी जिस नाउन का आप सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हो उसका अंतिम अक्षर वाई है और उससे जस्ट पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट इन 5 में से नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हम इस y को तो हटा देते हैं और इसकी जगह आई ई एस लगा देते हैं। तो यहां पे हो जाएगा एस टी ओ आर, y को हटा दिया, आई ई एस लगा दिया। दूसरा है सीटी, इसमें भी अंतिम अक्षर y है और उससे जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसके अंदर y को हटा देंगे और आई ई एस लगा देंगे। कंट्री में भी देख लो, y उससे पहले है r और r एक वोवेल नहीं है, ए ई आई ओ यू नहीं है, तो इसके अंदर भी हम y को हटा देंगे और आई एस लगा देंगे। लेडी के अंदर भी y है, उससे जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है, तो एल ए डी आई ई एस। इस प्रकार ये दूसरा और तीसरा नियम है। दूसरे नियम के अंदर ओ का बताया है, तीसरे नंबर नियम के अंदर y आता है, तो इन दोनों की दो दो कंडीशन है। रूल नंबर चौथा है, जिन नाउन्स के अंत में एप या एपी आता है, जिन नाउन्स के अंत में एप या एपी आता है तो उनका प्लूरल बनाते समय एप या एपी की जगह हम किसका यूज करते हैं? वीईएस का यूज करते हैं। यानी जो वर्ड है, जैसे वर्ड है वाइप, इसके अंत में है एप ई। दूसरा वर्ड है थीप, इसके अंत में है एप। लाइफ है, इसके अंत में है एप ई। यह लीप, इसके अंत में है एप। यानी जिन नाउन का आप सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हो और उसका अंतिम, उसके अंतिम में एप या एपी आता है, तो उसका प्लूरल बनाते समय एप या एपी को तो हटा देते हैं और उनकी जगह वीईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे वाइफ का प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा डब्ल्यू आई, अब एपी को हटाकर वीईएस लिख देंगे इसकी जगह।
VES। अब थिप है तो इसके अंदर एप हटाकर VS लिख देंगे, THIEVES, थीव्स। लाइव के अंदर एपी को हटा देंगे, LIVES। लीप के अंदर ऐप को हटा देंगे, LEAVES। इस प्रकार जिन नाउन के अंत में ऐप या ऐप आता है तो उनका प्लुरल बनाते समय हम उनको तो हटा देते हैं और VES लगा देते हैं। कुछ अपवाद है जैसे रूप, प्रूफ, चीप, हैंडकरचीफ, इनके अंत में ऐप है, उसके बावजूद भी हम इसका प्लुरल बनाते समय ऐप को नहीं हटाते हैं, डायरेक्टली एस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे रूप है तो ROOF लगा देंगे, प्रूफ है PROOFS लगा देंगे, चीप के अंदर भी हम एस लगा देंगे, और हैंडकरचीफ है रुमाल तो उसके साथ में भी हमें एस लगा देंगे। यानी ये कुछ अपवाद एक्सेप्शन है जिनके अंत में ऐप है, उसके बावजूद भी हम इसको हटाते नहीं है और डायरेक्टली एस का यूज करते हैं। अगला हमारा पांचवा रूल है, कुछ शब्दों की स्पेलिंग बदलकर प्लुरल बनाते हैं। यानी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी हमें स्पेलिंग चेंज करके प्लुरल बनाना है। जैसे मेन, अब मेन MEN, मेन मींस होता है एक व्यक्ति, एक आदमी। इसका प्लुरल बनाते समय लिखेंगे MEN, एक की जगह ई कर दिया तो हो गए एक से ज्यादा आदमी। वुमेन, तो इसके अंदर एक की जगह ई कर दिया वुमेन, यानी एक से ज्यादा औरतें। टूथ मींस होता है एक दांत, और TEETH, टीथ मींस होता है एक से ज्यादा दांत। फुट मींस होता है एक पैर, FWT, फिट मींस होता है एक से ज्यादा पैर। गूस, इसका हो जाएगा गीज, गूज मींस होता है बत्तख, और गीज मींस होता है एक से ज्यादा बत्तख। माउस मींस होता है चूहिया, माइस मींस होता है एक से ज्यादा चूहिया। लाउस मींस होता है जूम, और LICE, लाइस मींस होता है एक से ज्यादा जुए। ऑक्स मींस होता है बैल, इसका हम करेंगे ऑक्सेन, एक से ज्यादा बैल। इस प्रकार हमारा पांचवा नियम था जिसके अंदर हमने स्पेलिंग चेंज करके सिंगुलर से प्लुरल बनाए। और हमारा आज का जो लास्ट नियम है वो है रूल नंबर 6, कुछ शब्दों के सिंगुलर तथा प्लुरल एक समान होते हैं। यानी कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिनका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो एक जैसा ही होता है। जैसे यहाँ पे शिप, तो शिप का सिंगुलर प्लुरल शिप ही होता है। डियर, इसका भी सिंगुलर प्लुरल सेम होता है। स्वाइन, पुलिस, एयरक्राफ्ट, डजन, 100 और 1000। अब देखो इनके अंदर ये जो डजन है, 100 है, 1000 है, ठीक है, ये 1 2 3 4 के साथ में आते हैं, यानी किसी न्यूमेरिकल के साथ में आते हैं, तो इनमें कोई चेंज नहीं होता है, चाहे सिंगुलर होता है 1000 हो चाहे 2000 हो, 1000 2000 3000, यानी किसी न्यूमेरिकल के साथ में आते हैं, किसी संख्या के साथ में आते हैं, तो इनका सिंगुलर प्लुरल सेम रहता है। यदि इनका सिंगल यूज होता है, केवल इन्हीं का यूज होता है, जैसे थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, डजन्स, उस वक्त हम ऐसे ये लगा सकते हैं। इस प्रकार मैंने आज आपको नंबर टॉपिक का वो क्लियर करा दिया, जिसके अंदर मैंने नंबर बता दिया कि दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लुरल नंबर। और सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर में चेंज करने के लिए 6 नियम भी मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा यदि आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।